दुआ सर, अब ये बता दीजिए कि इसको अगर हम हेडिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3 ना कहें तो फिर क्या कहें? देखिए, हम जब वर्ल्ड वॉर 2-3 की बात करते हैं तो हम शायद हमारे जहन में पहुंचती है वर्ल्ड वॉर 2 जब थी, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। युद्ध आजकल बदल चुका है। युद्ध में वर्ल्ड वॉर ये मतलब शायद ये नहीं होगा आने वाले कि सारे देश सारी अपनी आर्मीज इकट्ठे लेके लड़ रहे हैं जैसे पिछले युद्ध में था। मेरी समझ से जैसे नोशन ऑफ विक्ट्री क्या है, आज अमेरिका के लिए विक्ट्री अलग है, ईरान के लिए विक्ट्री अलग है। ईरान तो अगर आप ब्रेकअप नहीं कर पाते, अगर अपनी वो रेजिम को तख्ता पलट नहीं करने देते और रेजिम की जैसे सेकंड राउंड फ्रीडम के पा जाती है तो वो उनके लिए विक्ट्री हो जाएगी। और रही बात अमेरिका की, कि अमेरिका और इजराइल के लिए जब तक वो उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अटैक नहीं करते तो वो विक्ट्री नहीं हुई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि विश्व युद्ध कहना एक अलग बात है, अभी इसकी डायनामिक बहुत अलग प्रकार की होने वाली है। जैसे मैं कह रहा था कह नहीं पाया, मेरे ख्याल से जिस तरीके से ईरान ने फ्लड वार किया है उसकी हम सबको उम्मीद नहीं थी, मुझे नहीं उम्मीद। उसने बड़े पहले तरीके से ये गल्फ कंट्रीज पे अटैक, अमेरिकन बेसिस पे अटैक करके ये कर दिया, ये हालत पैदा कर दी गल्फ कंट्रीज ईरान के खिलाफ लड़ती हैं तो वो यूएस के साथ लड़ाई कर रही है। ठीक है, वो इस्लामिक वर्ल्ड में मंजूर नहीं होगा। आई थिंक ये देखना पड़ती है। दूसरी तरफ से देखिए कि हूथीज और हिजबुल्लाह के रिबेल्स हैं, ये अभी छोटे छोटे टेररिस्ट अटैक करेंगे, सुसाइड बॉम्बिंग करेंगे, मुझे लगता है और चीजें पैदा होंगी। तो आने वाले दिनों में देखना होगा इसकी नोशन ऑफ विक्ट्री की तरफ कौन बढ़ रहा है कि नहीं। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगी। जरा इस वक्त एक और अपडेट आपको दे दूं कि कुछ ताजा तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास। दुबई से भी तस्वीरें आ रही हैं, वहां पर किस तरह से एक बार फिर से एक मॉल को निशाना बनाया गया है। शारजा से भी तस्वीरें आ रही हैं और अभी जो अपडेट आ रहा है एक और, जबेल अली द लार्जेस्ट पोर्ट इन द मिडिल ईस्ट, उस पर भी अटैक हुआ है। तो मिडिल ईस्ट का जो लार्जेस्ट पोर्ट है जबेल अली, उस पर भी हमला हुआ है। वहां पर भी इंटरसेप्ट की गई थी मिसाइल, उसका डिब्रिस जो है वो जमीन पे जाके गिरा तो उसमें आग लग गई है। वहां पर भी धुएं का गुबार इस वक्त देखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि इस ईरान की तरफ से लगातार अग्रेसिव अप्रोच अपनाई गई है। शारजा से भी मॉल की तस्वीरें आ रही हैं, वहां पर भी किस तरह से एक मिसाइल हमला वहां पर हुआ, ड्रोन अटैक हुआ। तो अलग अलग जगहों से हमारे पास अब विजुअल्स और तस्वीरें लगातार आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसा लेफ्टिनेंट जनरल दुआ कह रहे थे कि यहां पर मिडिल ईस्ट के देशों को जिस तरह से अग्रेसिवली अटैक किया जाएगा, हमने आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये लार्जेस्ट पोर्ट है मिडिल ईस्ट का, जो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो जबल अली ये लार्जेस्ट पोर्ट मिडिल ईस्ट का था, जो इससे पहले की तस्वीरें आपने देखी थी। वहां पर भी एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया और उसका डिब्रिस जब नीचे गिरा तो उसमें आग लग गई, धुएं का गुबार वहां पर उठा है। साथ ही साथ ये तस्वीरें आप देखिए, जबल अली पोर्ट पर हमले की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। तो लगातार जो नए हमले की तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। लार्जेस्ट पोर्ट है मिडिल ईस्ट का और उस पर भी इस वक्त आप देखिए कि अटैक हो चुका है और यूएई का सबसे बड़ा पोर्ट है जिस पर यह अटैक हुआ है। दरअसल वहां पर जो खबरें अभी आ रही हैं उसके मुताबिक कि वहां पर एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया, उसका डिब्रिस जो है वो गिरा और फिर उसके बाद बर्थ पे वो गिरा तो वहां पर आग लग गई और जिसकी वजह से वहां पर नुकसान हुआ है। कितने बड़े पैमाने पर ये नुकसान हुआ है इसकी अपडेट भी हम देंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अभी जो तस्वीरें आ रही हैं उसके मुताबिक एक मॉल है उसको भी निशाना बनाया गया है। बहरीन के अंदर अभी 45 मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है, 9 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कई मिसाइल और ड्रोन वहां पर अटैक करने में कामयाब हुए हैं। तो आपको हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अलग अलग जगहों को टारगेट किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पोर्ट जबेल अली पोर्ट पर हमला हुआ है। खबरें आ रही हैं कि वहां मिसाइल हमला हुआ, उसको इंटरसेप्ट किया गया, उसका डिब्रिस जो था जमीन पर जब जाके गिरा तो वहां पर उसने आग पकड़ ली। बड़े पैमाने पर नुकसान की खबरें आ रही हैं, नुकसान हुआ है, इससे डिनाइल नहीं किया जा सकता। धुएं का गुबार जो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहा है तो अपने आप में बता रहा है कि ये हमला बड़ा था। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि दुबई के एक और मॉल को निशाना बनाया गया है। दुबई के एक मॉल में भी इस वक्त आगजनी की खबरें आ रही हैं। साथ ही साथ
खबरें तेल अवीव में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिडल ईस्ट के देशों पर, तेल अवीव पे भी अटैक्स लगातार जारी हैं। तेल अवीव में भी बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है और अभी कुछ ही देर पहले एक और मिसाइल अटैक का खुद वहां पर इजराइल एयरफोर्स है, उसने खुद ये जानकारी दी थी कि सायरन्स बज रहे हैं, मासिव मिसाइल अटैक वहां पर लॉन्च हुआ है ईरान की तरफ से। तो यूएई के सबसे बड़े पोर्ट पर हमला हुआ है। साथ ही साथ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सेंट्रल तेहरान में भी कई जगहों पर हमला हुआ है। होटल्स, मॉल्स जो है शहरों के बीचों बीच, उनको टारगेट किया गया है। वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको कहा कि शारजा से भी तस्वीरें आ रही थी और दोहा से भी तस्वीरें आई हैं। तो हर जगह इस वक्त मिडल ईस्ट को भी बड़े पैमाने पर टारगेट किया जा रहा है। कुछ देर पहले मैंने आपको तेल अवीव की तस्वीरें दिखाई थी जहां 28 लोग मारे गए थे। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल में नुकसान नहीं हो रहा है, इजराइल में भी नुकसान हो रहा है। मिडल ईस्ट को भी टारगेट किया जा रहा है। इजराइल कह रहा है कि बिना रुके अब ये भी नहीं देखेंगे कि सिविलियन एरिया है, मॉल है, आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, हर जगह स्टेडियम है, हर जगह निशाना बनाया जाएगा। तो फिलहाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो ताजा तस्वीरें वो यूएई के सबसे बड़े पोर्ट पर, ज़ेबल पोर्ट पर इस वक्त हमले की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। तो सीधे सीधे ईरान ये जानकारी दे रहा है कि भाई देखिए कि अब हम मिडल ईस्ट को पूरी तरह से टारगेट करेंगे। मिडल ईस्ट के किसी भी मुल्क ने ये जो हमला हुआ रमजान के पाक महीने में हुआ, आपको हमारे मिलिट्री बेसिस से दिक्कत थी, आप वहां पर अटैक करते, आपने एक बार भी हमारे सुप्रीम लीडर के मारे जाने पर कोई शोक नहीं बताया है, तो अब हम आपको भी नहीं बख्शेंगे। और क्योंकि इसका मैसेज जो है, इन तस्वीरों का मैसेज दुनिया में जाएगा। कोई सोच नहीं सकता था कि बहरीन में, दोहा में, कतर में, जॉर्डन में, दुबई में इस तरह के हमले की तस्वीरें हम और आप देखेंगे। तो अगर ये तस्वीरें आ रही हैं तो दुनिया भर में ये एक नैरेटिव बिल्डअप कर रही हैं।